फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट करें देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएशन बाय यूजिंग स्टैक। ओके, तो आज हम उसका ही नेक्स्ट प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द ऑपरेंड स्टैक व्हाइल इवैल्यूएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एक गिवन है। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है और हमें ये बताना है कि जो मैक्सिमम स्टैक का साइज कितना जा रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और निकालते हैं कि कितना जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम साइज। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, 6 इज ऑपरेंड। तो अगर ऑपरेंड आता है तो डायरेक्टली ये हमारे स्टैक में जाएगा। नेक्स्ट इज 2 भी हमारा डायरेक्टली स्टैक में जाएगा। नेक्स्ट इज 3 भी डायरेक्टली स्टैक में जाएगा। यहाँ पे देखो जब मैंने 6 को डाला, ठीक है, तो जो स्टैक की साइज कितनी गई 1। जब मैंने 2 को डाला तो स्टैक की साइज कितनी गई, दैट इज 2। जब मैंने 3 को डाला तो स्टैक की साइज, टोटल साइज कितनी हो गई 3। ओके, अब इसके बाद देखो अगर मैं कुछ और ऑपरेंड इंक्लूड करूंगी तो स्टैक का साइज हमारा बढ़ेगा, बट अगर उससे पहले अगर हम कुछ पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो उसकी साइज हमारी नहीं बढ़ती। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट इज प्लस इज ऑपरेटर। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो हमारी स्टैक की जो 2 वैल्यूज हैं टॉप की उनको हम पॉप करेंगे और क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो 3 को हम पॉप करेंगे, दिस इज ऑपरेंड 2। इसके बाद 2 को पॉप करेंगे, दिस इज ऑपरेंड 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, स्टैक से डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टैक से डिलीट हो गया। अब स्टैक की साइज क्या है, दैट इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 3 क्या होगा 5 और इसका जो रिजल्ट है उसको पुश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 और 6 करेंटली स्टैक का जो साइज है वो 2 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं माइनस, तो माइनस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन हम दोनों को पॉप करेंगे, दैट इज 5 6 माइनस। ठीक है, तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखो करेंटली हमारा स्टैक का साइज क्या हुआ, दैट इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे, 6 - 5 दैट इज 1 को हम यहाँ पे पुश करेंगे। अब यहाँ पे स्टैक का साइज क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, नेक्स्ट इज 3 जो ऑपरेंड, तो इट विल डायरेक्टली पुश इनटू स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट 8 को भी हम डायरेक्टली स्टैक में डालेंगे। नेक्स्ट इज 2 को भी हम डायरेक्टली स्टैक में डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो करेंटली हमारे स्टैक का साइज क्या हो रहा है, दैट इज 4। ठीक है, इसके पहले हमारा मैक्सिमम 3 गया था, बट इस टाइम हमारा जो स्टैक का साइज है वो 4 चला गया। ठीक है, इसके बाद क्या है डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन के केस में क्या होगा, इन दो को हम पॉप करते हैं, 2 और 8 डिवाइड 2। ठीक है, इसकी जो रिजल्ट है उसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, 4। तो अब यहाँ पे स्टैक का साइज कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस के केस में क्या करेंगे, इन दोनों को पॉप करेंगे, दैट इज 3 + 4 और इसका जो रिजल्ट होगा उसको हम स्टैक में डाल देंगे। करेंटली साइज ऑफ स्टैक इज 2। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को पॉप करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे और इसको डाल देंगे। ठीक है, तो जो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है, फाइनल आंसर दैट इज 7। ठीक है, फाइनल आंसर इज 7। अब यहाँ पे हमें बताना है कि मैक्सिमम साइज क्या था। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम साइज गया था वो अप टू 4 गया था। ठीक है, 4 से ऊपर नहीं गया था। उसके बाद हमने पॉप कर लिया तो साइज हमारा डिक्रीज हो गया। सो द फाइनल मैक्सिमम साइज will be 4. So this is the final answer. Understood?
सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह से हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट भी कर लेंगे। उसका स्टैक का साइज क्या, स्टेप बाय स्टेप हम स्टैक के साइज को भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा पूछता है कि अगर मैक्सिमम साइज क्या है, तो जो मैक्सिमम जा रहा है वो हम बताएंगे, और जो हमारा अगर मिनिमम साइज कुछ ऐसा हो तो जो हमारा जो लास्ट का मिनिमम होगा वो बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।